प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और यूपीपीसीएसजे 2024 आप लोगों का आने वाला है। 2024 का नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी हैं वो 218 है। तो चलिए आज हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं और इस वीडियो में हम लोग सिलेबस जानेंगे। साथ ही सिलेबस के साथ साथ आप लोगों को कितना टारगेट रखना है उस पर हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस क्या है, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। एंड मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि ये जो सिलेबस है अभी लास्ट ईयर का ही है। मतलब कमीशन ने अभी न्यू क्रिमिनल लॉ को कोई ऑफिशियल सिलेबस या ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है। बस मैं इस पर अभी यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों न्यू और ओल्ड दोनों ही क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, जितने भी बच्चे जितने साथी जो हैं यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इसमें 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट प्री, सेकंड मेंस, थर्ड इज इंटरव्यू। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा, एक जनरल नॉलेज का होता है एक पेपर, उसमें 2 पेपर होंगे, एक जनरल नॉलेज का एंड दूसरा होगा आप लोगों का लॉ पेपर्स। तो जनरल नॉलेज का पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और 150 MCQs ही इसमें आएंगे और इसी पेपर में 9 माइनर एक्ट भी आएंगे। लॉ पेपर का 300 मार्क्स का होता है और इसमें भी आप लोगों के जो हैं वो 100 MCQs इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दोनों में 2-2 घंटे आप लोगों को देने हैं। एंड सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के सिलेबस को देख लेते हैं। अब ये वाला जो सिलेबस है प्यारे साथियों, मैंने खुद बनाया है रिसर्च के आधार पर, प्रीवियस ईयर के पेपर के रिसर्च के आधार पर। हालांकि आपको ऑफिशियल सिलेबस में इस तरह का डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सेपरेशन कर दिया ताकि आप लोगों को और थोड़ा ईजी रहे। अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और करंट अफेयर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा 2024 के लिए कि आप 1 जुलाई, अभी क्योंकि एग्ज़ाम आपका अगर होगा तो फरवरी या मार्च में आपका प्रीलिम्स होगा। ठीक है, तो जुलाई 2023 से आप लोग जो हैं करंट अफेयर को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि लगभग 18 महीने की करंट अफेयर पढ़िए अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि वो मेंस और प्री दोनों में काम करेगी। तो जुलाई 2013 से आपको फॉलो करना है, लेकिन ज़्यादा जो फॉलो करना है वो 1 जनवरी 2024 से आपको करनी है। मतलब ज़्यादा का मतलब जिस पे आपको मेन फोकस करना है। और इसके बाद 23 में जाएंगे तो रिवर्स में जाएंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे। इसके बाद हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न आपकी आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आती है प्री में भी और मेंस में भी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी सोलर सिस्टम आता है तो सोलर सिस्टम पढ़ लेंगे। ये प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पे मैंने देखा। इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन स्पेस, ये भी साइंस एंड टेक का है, तो ये भी टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स आपको आएगा, करंट अफेयर प्लस एस्थेटिक, लिटरेचर, बुक्स एंड राइटर्स नेम आते हैं। इंपॉर्टेंट डेज आपके आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, 2011 की जनगणना आपको देखने को मिलेगी। यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर का थोड़ा थोड़ा वेटेज है। हालांकि लास्ट ईयर एक इक्का दुक्का क्वेश्चन था तो इस पर ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिएगा। लेकिन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी यहाँ से 4-5 नंबर आते हैं और हार्डली 8-10 पेज का ये सारा एक इन्वायरमेंट का कंटेंट होता है, तो आराम से यहाँ से आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से 2-3% आपको मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर से 2-3% आपको मिलते हैं। आर्ट एंड कल्चर मतलब जैसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हो गए, बुक्स हो गई, या फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंस हो गए, सोर्सेज हो गए, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। अदर स्टैटिक जीके यहाँ पे बहुत आते हैं, जैसे जीआई टैग, वेटलैंड एंड करंट अफेयर, प्लस स्टैटिक पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इस तरह का। ठीक है, तो ये तो हो गया जीएस का जो आपको फोकस करना ही है प्लीज़। ठीक है, इसको लेकर आप टारगेट फॉर आईक्यू के जीएस, इन चीज़ों को अगर आप परेशान हैं तो इसके लिए आप जीएस बैच टारगेट प्रीलिम्स ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल करके। इसमें लगभग 2 से 3 घंटे की डेली क्लासेस होंगी इन्हीं की, और एक सेपरेट क्लास होगी फॉर द लीगल करंट अफेयर। इसमें आप लीगल करंट अफेयर और जोड़ने ला, और करंट अफेयर की एक सेपरेट क्लास होगी। और 2 घंटे हम स्टैटिक और 1 घंटा स्टैटिक जी के, मतलब एक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कवर करेंगे। एंड एक क्लास ओनली फॉर फोकस रिवीजन क्लास, यानी टारगेट फॉर आईक्यू के जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर जो बैच ज्वाइन करे थे उनके लिए जो रैपिड रिवीजन क्लास होगी वो फ्री होगी। और जो बैच नंबर 16, 17, 18 में ऐड है। और क्या होगा कि वो रिवीजन होगा, फोकस ओनली प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं तो न्यू 9 माइनर एक्ट है। लास्ट ईयर ये 14-15 नंबर के आए थे, तो इस बार थोड़े बढ़ भी सकते हैं, देखते हैं 25 नंबर तक के आ जाएंगे। इसमें 9 एक्ट जो हैं आपके हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी आपका है, आपका पॉक्सो एक्ट हो गया, डोबरी प्रोहिबिशन हो गया, प्री कंसेप्शन है, प्री नटाल डायनेस्टी टेक्निक एक्ट हो गया, एमटीपी हो गया, एंड आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस हो गया,
इंडिजेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मेंटेनेंस वेलफेयर हो गया। तो ये सारे एक्ट भी आपको आएंगे, यहाँ से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आप इंडिविजुअल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, या पूरा कोर्स करेंगे तो उसकी जानकारी भी आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लॉ पेपर्स। तो लॉ में जो सब्जेक्ट है आप लोगों के, तो ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट आपको लॉ पेपर्स में पढ़ने हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर भी लॉ में आती है। तो ये भी आप रखना, करंट और लीगल, जैसे लेटेस्ट जजमेंट, केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट, ये सब। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CRPC, CPC, इंडियन पेनल कोड, TP, एविडेंस एक्ट, करंट अफेयर मैंने इसमें डाली है, जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन इज कि BNSS एंड BSC, तो ये भी आप लोग प्लीज़ पढ़ेंगे सारे बच्चे जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉ ऐड होंगे, बट पुराने भी प्लीज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि चीज़ें वहाँ से भी आपको थोड़ी मदद करेंगी। तो न्यू क्रिमिनल लॉ भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये सिलेबस आप लोगों का होता है प्री का। अब आ जाते हैं मेंस के सिलेबस पे, राइट। तो मेंस का सिलेबस क्या है, अगर हम मेंस की बात करेंगे प्यारे बच्चों, एक ही वीडियो में बता देता हूँ। तो जनरल नॉलेज का एक पेपर होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, एक हिंदी लैंग्वेज, एक लॉ पेपर फर्स्ट सब्सटेंटिव लॉ, लॉ पेपर सेकंड प्रोसीजर लॉ एंड एविडेंस, एंड लॉ पेपर थर्ड इज पेनल एंड रेवेन्यू लोकल लॉस। ठीक है, तो ये 6 पेपर आप लोगों को देखने के लिए जो हैं वो मिलने वाले हैं आपके मेंस में। और दोनों लॉ पेपर जो हैं वो 200-200 नंबर के होंगे, GS 200 नंबर का होगा, और बाकी लैंग्वेज के 100-100 नंबर के होंगे। यहाँ पे सारे पेपर्स के मार्क्स जुड़ेंगे आपके, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, सारे मेंस के पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल कट ऑफ में। एंड जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर है, इसमें 9 माइनर एक्ट भी इंक्लूड हैं। लास्ट ईयर इस 200 में से लगभग 75 नंबर का आपका 9 माइनर एक्ट में से ही मेंस का आया था। ठीक है, तो ये मेंस का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस को भी मैंने बड़े डिटेल से बता दिया। नेशनल इंटरनेशनल हिस्ट्री, जनरल साइंस 2011, फुल फॉर्म, बुक्स, ऑथर, लेटेस्ट अमेंडमेंट बिल, पॉलिसीज, एनवायरमेंट, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, अदर स्ट्रेटेजी के, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सम टॉपिक्स आर कंडक्ट बाय सतेंद्र सिंह। तो ये मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अलग भी बना रखे हैं, जो बच्चे जहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जैसे आपकी चित्रकला पर, साहित्य पर, इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं, या फिर उस टाइम पर करंट अफेयर सिनेरियो से बनते हैं, जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो मैं अपने मेंस की क्लास में कराता हूँ। तो आप लोग चाहें तो मेंस की क्लास भी कर सकते हैं। 9 माइनर एक्ट वही हैं जो हम लोग ऊपर प्री में देख सकते हैं, तो उन पे क्वेश्चन बनेंगे। और पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर 3 हिंदी लैंग्वेज, तो 50 नंबर का ऐसे आएगा, प्रेसिज राइटिंग आएगी 30 नंबर की, 20 मार्क की ट्रांसलेशन आएगी, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, दोनों पेपर का है। लॉ पेपर फर्स्ट में अगर आप लोग देखेंगे सब्सटेंटिव लॉ में, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, लॉ ईजमेंट टॉट, प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी यानी TPA सॉरी, एंड आपका स्पेसिफिक रिलीट, लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, एंड इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आप लोगों को मिलेगा लॉ पेपर फर्स्ट मेंस में। ठीक है, लॉ पेपर 5 जो लॉ पेपर थर्ड होगा, सेकंड होगा सॉरी, तो उसमें थर्ड में आगे देखेंगे तो लॉ एविडेंस प्रोसीजर पे पूरा होगा, और इसमें आपको जो है वो जजमेंट राइटिंग या फिर चार्ज फ्रेमिंग से आता है। ये चॉइस के उस पर आधार पर होता है, बट लास्ट ईयर चॉइस नहीं आई थी, तो इसके लिए भी तैयार रहेंगे। पेपर नंबर 6 जो आपका यूपी रेगुलेशन अर्बन प्रीमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021 आपको मिलेगा। IPC इसमें आती है, अब इसमें BNS डाल देंगे, एंड यूपी रेवेन्यू एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायती कंसोलिडेशन, एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप लोगों का यूपी अर्बन। तो ये था मेंस का पेपर, जो जिसे हम लोकल हेड का पेपर भी बोल सकते हैं। अगर इसके लिए भी हम लोग इंडिविजुअल बैच चला रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो इसके लिए भी इंडिविजुअल बैच मेंस का कर सकते हैं, मम्मी सर इसे कराएंगे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का सिलेबस के बारे में, प्लीज़, है ना। तो ये पूरा सिलेबस है। अपना टारगेट कितना रखना है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर यूपी जुडिशरी की वैकेंसी अब आ रही है, पोस्ट कितनी आ रही है, जो अभी तक 2024 की 218, और मेरा हिसाब मानना है कि जब 303 वैकेंसी आई थी तो टारगेट था सभी बच्चों को 280 पे कट ऑफ गई थी। ठीक है, आउट ऑफ 450 में से। तो अभी जो टारगेट आपको रखना है वो आप कम से कम 310 का टारगेट रखेंगे जनरल कैंडिडेट, तभी जाके आप लोगों का प्रीलिम्स निकल पाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो आप लोग हमारे टारगेट फॉर IQ के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्री ओरिएंटेड बैच, एंड जिसकी फ़ीस सब स्ट्रक्चर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जिसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज एंड वीकली ऑनलाइन टेस्ट होंगे, फुल लैंड टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। GS पेपर में 50 टेस्ट होंगे, जिसमें 10 मॉक, बाकी 40 सब्जेक्ट वाइज, एंड इसके साथ साथ आप लॉ पेपर्स में भी आपको ये चीज़ें जो हैं देखने को मिलेगी। तो लॉ पेपर्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों का प्री नहीं निकल रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वो टारगेट फॉर IQ जरूर ज्वाइन करें,
प्रीलिम्स अगर उनका नहीं निकल रहा है या मेंस नहीं निकल रहा है प्लीज़, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप इसी सिलेबस की इसके PDF हम अपने टारगेट फॉर IQ के पब्लिक चैनल जो हमारा है उसमें भी हम लोग जो हैं डाल देते हैं, तो उसमें से आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। थैंक यू।